प्रस्तुत है आज का श्री रामचरितमानस पाठ। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत चली नाचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाले बिटप बरसा खाते व्यर चढ़े मदन मन भाग माखा सुमन चाप निज सर संधानी अतरिसता की श्रवण लगितानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम विशिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई। भयउ ईश मन क्षोभु विसेखी नयन उघारी सकल दिशि देखी। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भय को पुकंपे उतरे लोका। तब शिवती शर नयन उघारा चितवत काम भय जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि जोगी भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन मुख रही। रघुआसुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरा भी तो नाथ कर होई है नाम अनंग। बिनु बपु व्यापय सबहि पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामय भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब मेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले।
सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, वह प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कह अमर आए के तू। कह विधि प्रभु तुम अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनबऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयन देखा चाहें, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी अभरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। पार्वती तपुकीन अपारा, करौ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं सिया से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझते तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा अनित्य काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे
मारा, तुम जो कार जा रे मारा, सोयति अड़ अब वेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अबसी न साई, असिमन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज ही स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हे हर्ष मुनि वचन सुनि देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। जब बोलो जय श्री राम।